हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। जी, जी स्वामी जी। हाँ जी। एक बार क्या हुआ, स्वामी चिदानंद जी महाराज गंगोत्री में अपने शारदा कुटीर जो आश्रम का बंगला था उसमें रह रहे थे गंगोत्री में। मैं उनका सेवा में था। तो एक दिन शाम के टाइम उधर से मंदिर का दर्शन करने के लिए स्वामी जी निकल पड़े। लगभग 4 फर्लंग होगा दूर गंगोत्री का मंदिर, और वो गंगा किनारे वो बांध है, बांध के ऊपर रास्ता। तो बांध के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, मैं स्वामी जी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, दोनों हम चल पड़े गंगोत्री मंदिर, गंगा जी का दर्शन करने के लिए। और उधर थोड़ा बैठेंगे, दर्शन करेंगे, आएंगे। तो स्वामी जी आगे आगे चल रहे हैं, गंगा जी के किनारे बांध है, बांध के ऊपर हम चल रहे हैं। गंगा जी का आवाज बहुत जोरदार का आवाज होता है, और हवा भी चल रहा है भयंकर शाम के टाइम। और स्वामी जी मेरे को कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी बोलते रहता हूँ। स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, मुझे ना सुनाई पड़ रहा है ना मैं कुछ समझ रहा हूँ। मैं जी स्वामी जी, जी स्वामी जी बोलते रहता हूँ। उसके बाद स्वामी जी को समझ में आ गया कि ये कुछ सुनता नहीं और जी स्वामी जी, जी स्वामी जी बोलते रहता है। तो वो खड़े हो करके मेरे तरफ मुड़ करके देख रहे हैं, हंसते हुए बोले, क्या जी स्वामी जी? वो भी मैं सुन नहीं पाया, मैं कहा जी स्वामी जी। वो पूछ रहे क्या जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। मैं कह रहा हूँ हाँ जी स्वामी जी। हंस हंस करके मैं समझ गया स्वामी जी समझ गए करके। स्वामी जी भी हंस रहे, मैं भी हंस रहा हूँ। हंस हंस करके पेट दर्द हो गया, चलना मुश्किल हो गया। क्या जी स्वामी जी? हाँ जी स्वामी जी, जी स्वामी जी करते जाओ। एक रामबाण है, समझो ना समझो जी स्वामी जी। ये क्यों कि ओबीडियंस इज बेटर देन रेफरेंस, इसलिए जी स्वामी जी करते हो। अच्छा भाई, चलो हमारे क्लास में हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशममयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति श्रीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोरधिं समन्मथ्यः ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः।
वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आज तो कोई सवाल नहीं ना। कल अंग्रेजी में होगा। हम योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध में 26वां सर्ग देख रहे हैं, जहाँ वशिष्ठ जी को चिरंजीवी काकभूषण जी अपना चिरंजीवित्व के ऊपर कारण बतला रहे हैं, और उसका कारण यही है संक्षेप में कि वो संसार का जो द्वैत जगत है, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, द्वंद्वात्मक दुनिया में सुख दुख राग द्वेष आसक्ति अनासक्ति ग्रहण त्याग इत्यादि किसी में वो लिप्त नहीं रहते हैं, और इसके ऊपर एक जो परमात्मा का अचल निश्चल और निष्कलंक अति प्रकाश पूर्ण जो स्थिति, स्वयं प्रकाश सर्वव्यापक जो स्थिति है, उस स्थिति में हमेशा रहा करते हैं। यद्यपि वो उसके साथ एक है, फिर भी वासना के अनुसार कभी जरूरत पड़ने से सृष्टि जब शुरू होती है, अपना संकल्प से सृष्टि के अनुसार वो अपना शरीर को बना लेते हैं, और पूर्ववत और उस शरीर में सृष्टि का कौतूहल पूर्ण एक दृष्टा के रूप में संसार को देखते रहते हैं। और जैसे बन पड़ता है खेल के अंदर, जैसे एक खेल करना है, ऐसा हमेशा सत्संग में लगे रहते हैं। उनके अंदर अहंकार का नाम निशानी नहीं। महाराज, मैंने अहंकार रूपी कीचड़ का परित्याग कर दिया है। अहंकार एक कीचड़ जैसे है, और वो कीचड़ गंदगी है। वो गंदगी हर चीज को मलिन बना देता है, गंदा बना देता है। मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, विचारधारा, सब कुछ गंदा बना देता है। और ये गंदगी का नाम चंचलता, अस्पष्टता। इसलिए पैर से लेकर मस्तक तक इस देह में मुझे ममता नहीं है। एक तो खेल के लिए अथवा एक मानसिक एक मनोरंजन के लिए एक स्वरूप का वो कल्पना करते हैं अपना, और उसमें जो शरीर मानसिक शरीर बना हुआ है, उसमें उनका ममता नहीं।
यही कारण है कि मैं सब तरह के विकारों से रहित होकर जी रहा हूँ। कोई विकार नहीं उनके मन में। इसीलिए जैसे मान लो आप कभी बैठ करके ध्यान करने के बहाने में मनोराज्य करते हो, करते हैं ना सब। ध्यान कर रहा हूँ कह करके आंख कान बंद करके बैठ गए और मनोराज्य कर रहे हैं। इसके ऊपर जैसे वो मनोराज्य में बना हुआ जो सुंदर सुंदर सोने के नगरी, उसमें आपका आसक्ति नहीं रहता है। वैसे ही ये संसार में सत्संग रूपी अखंड लीला करते हुए भी उनका ना शरीर के साथ ना वो लीला के साथ कोई ममता ना आसक्ति कोई रहता है। मानसिक रूप से करते रहते हैं। महाराज, मैं जो कुछ व्यापार करता हूँ, जो कुछ खाता पीता हूँ, वह सब कुछ अभिमान का परित्याग करके हो। अभिमान का परित्याग करके ही मैं करता हूँ। मतलब मैं कर्ता के रूप में नहीं करता हूँ, एक लीला के रूप में, एक खेल के रूप में अनासक्त भाव से और कर्ता के रूप से उसका फल का आशा नहीं है। बच्चे जब खेलते हैं तो क्या लेते हैं? उसमें आनंद का उपभोग करते हैं। खेलने के अंदर जो कुछ क्रिया करते हैं उसका प्रतिक्रिया कोई वो थोड़ी आशा रखते हैं। मान लो कोई बच्चे 10-20 बच्चे इकट्ठे हो गए और वो एक भंडारा किए, भंडारा कर दिए, मतलब कोई उत्सव मनाए खेल खेल में, और उसमें खाना पीने का व्यवस्था कर रहे हैं और सब जैसे सब किया जाता है देखते हैं। वो उसको देख करके खेल खेल में सब रचना किए। 2 पार्टी बन गए, कोई कुछ को किसी को कोई काम दे दिए, कोई वीआईपी बन गए, कोई उनका स्वागत में लग जाते हैं और क्या क्या सब खेल करते हैं। उसके बाद में उनको जो खेल रूपी जो क्रिया कर रहे हैं उसका कोई प्रतिक्रिया, कोई फल मिलेगा उसको करके कभी कोई सोचते हैं क्या बच्चे? एक मौज के लिए, मन मौजी के लिए खेलते रहते हैं बिना मतलब का और बिना कोई आशा रख करके। ऐसे ही काकाभूषण जी बोलते हैं कि मैं शरीर धारण करके सृष्टि तक मैं रहता हूँ, सृष्टि के अंत में फिर अपना स्वरूप में लीन हो जाता हूँ परमात्मा में, और फिर कभी सृष्टि शुरू हो जाता है तो मैं फिर मौज के लिए फिर चल पड़ता हूँ। जैसे बच्चे रोजाना जा करके नदी के किनारे वो रेत में क्या क्या खेलते रहते हैं और हर रोज फिर आकर के शाम को घर में सो जाते हैं। ऐसे ही वो खेल करते रहते हैं। हे मुने, वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं, भूषण जी, जब जब मैं कुछ जानता हूँ तब तब मेरा मन अविनीत भाव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अनायास हो करके जीवित रहता हूँ, अनायाम हो करके जीवित रहता हूँ। आयाम नहीं, कोई कष्ट नहीं होता मुझे, कोई कर्म करने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। अविनीत भाव से
अवनीत भाव स्वामी जी मतलब मैं किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं रहता हूँ। अगर आप मुझे कुछ हमारे संसार में नीति के अनुसार, जो शिष्टाचार के अनुसार, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट जो नीति नियम है, उसके अनुसार क्या है कि आप मेरा कुछ भलाई किया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता दिखाना चाहिए, विनीत रहना चाहिए, विनय भाव को अपनाना चाहिए। और जब मैं कुछ आप किए हुए भी मैं नहीं मानता हूं आप किए हैं, अथवा आपको भी आपका किया हुआ को, आपका कर्तापना को, अथवा मेरा स्वीकृति को मैं नहीं मानता हूं, तो फिर विनीत होना या अविनीत होना, कैसे निर्विकार कह सकते हैं? निर्विकार, निर्विकार रहता। अविनीत होना मतलब निर्विकार रहता। कोई कुछ करे, कोई मुझे प्रशंसा कर दिया तो मैं हाँ बहुत अच्छा किया, गाली दे या प्रशंसा गाली दिया या प्रशंसा किया, मेरा भलाई किया या बुराई किया, उसमें मेरे को लेना देना कुछ नहीं है। अच्छा किया तो फिर भी मैं नहीं मानता हूँ, बुरा भी किया नहीं मानता हूँ। कोई पत्थर मार दिया या माला पहना दिया, मेरे को हाथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर हमारे महात्माओं में जो साधन बड़े सीरियस साधक लोग हैं, उन लोगों के लिए एक साधना है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये साधना बड़ा खतरनाक साधना है। वो साधना कैसे होता है, उसको कहते हैं एक पार्टिकुलर नाम है ये। उसमें कहते हैं क्या, कोई नमस्कार करने से प्रति नमस्कार नहीं करना, कोई कुछ बोलता है तो उसको उत्तर नहीं देना। मतलब जैसे काष्ठमौन में कहा था ना, काष्ठमौन मतलब कोई कुछ कर रहा है तो तुम्हारे प्रति उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्रिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो उसी के अनुसार एक ये जो महात्मा लोगों के लिए कहते हैं कि अपरिग्रह नहीं, जहां अहंकार का नाश करना है। अहंकार का नाश कैसे करेंगे, मैं ही खुद नहीं हूं मान करके चला तो आप मुझे नमस्कार करने से मेरा लेना देना क्या है, इसीलिए प्रति नमस्कार नहीं करते हैं महात्मा लोग। और आप कुछ भेंट चढ़ा दिए तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसके लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। कोई आकर के पैर छू करके नमस्कार करता आशीर्वाद के लिए, कुछ नहीं देना लेना, लेना देना कुछ नहीं। नमस्कार स्वीकार ही नहीं करना तो दिला क्या, सबको है ही नहीं तो स्वीकार कौन करे। हाँ वही तो। लेकिन ये साधारण साधकों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें अगर वो सही ढंग से अंतर्मुखी होकर के इसको नहीं किया तो अहंकार बढ़ने का खतरा है। अहंकार बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। अहंकार नहीं है जो स्थिति, निरहंकार स्थिति अगर अंदर तुम महसूस नहीं कर रहे हो, अनुभव नहीं कर रहे हो और दिखावटी कर रहे हो, तब तो अहंकार बढ़ेगा उसमें। इसी को निरंकारी सत्य नहीं बोलते, निरहंकार रहना,
निराकार है। नाटक नहीं चलेगा। नाटक नहीं चलेगा, नाटक नहीं चलेगा। लेकिन अगर अंदर तुम्हारे अहंकार सचमुच नहीं है तो बाहर तो वो दिखेगा ही दिखेगा कि कोई नमस्कार किया, कोई कुछ भेंट चढ़ाया, कोई कुछ प्रशंसा कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं। इसमें स्वामी हो जी, सकता है अहंकार। स्वामी जी, हाँ जी, वितराम वैराग्य उसी को कहते हैं क्या? ये वितराम वैराग्य उसी को कहते हैं? क्या वितराम वैराग्य। माता जी थोड़ा सा तेज और थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। और वितराम वैराग्य उसी को कहते हैं क्या? वितरम वैराग्य, वितरम वैराग्य। वितराग वैराग्य बोलो ना। वितराग वैराग्य, वितराग मतलब तो वैराग्य है, और वितराग वैराग्य क्या होता है? जैसे मानना मानो, ये वैराग्य मानो, चाहे विवेक मानो, चाहे निरहंकार मानो, जैसे मानना मानो, जो कहना कहो, कोई आपत्ति नहीं। परिस्थिति यह है कि कोई प्रतिक्रिया, किसी के प्रति किसी परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया नहीं होना, अंदर नहीं होना और बाहर भी नहीं होना, तो ये बड़ा कठिन स्थिति है। साधारण साधक के लिए ये मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो आचार विचार का पालन करना चाहिए, उससे जब शुद्ध पवित्र मन होता है, मन अपने आप अहंकार से धीरे धीरे मलिनता को त्याग कर देता है। जो निष्कल परिपक्व एक निरहंकार स्थिति आ जाती है अपने आप, उस समय ये स्वाभाविक हो जाता है। तो वशिष्ठ जी, भूषण जी कह रहे हैं कि मैं किसी के प्रति, मेरा मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, इसीलिए अनायम, बिना परिश्रम से, कोई तकलीफ के बिना मैं जीवित रहता हूँ। महाराज, यद्यपि मैं दूसरों के ऊपर आक्रमण करने में समर्थ हूँ, तथापि मैं आक्रमण नहीं करता हूँ। है, हमारे पास आटम है, लेकिन हम नहीं डालेंगे। सावधान, अगर तुम छेड़ोगे हम नहीं छोड़ेंगे, तुम छेड़ोगे हम नहीं छोड़ेंगे, पर हम पहले नहीं छेड़ेंगे। ये नीति। तो कहते हैं कि कोई आक्रमण करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य होता हुआ भी मैं आक्रमण नहीं करता, मतलब किसी के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालता हूँ, ना किसी से प्रभावित होता हूँ। तथापि मैं आक्रमण नहीं करता हूँ। दूसरों के द्वारा खेद पहुंचाए जाने पर भी सहनशीलता के कारण खिन्न नहीं होता हूँ, एवं दरिद्र होने पर भी कुछ नहीं चाहता हूँ। इसलिए अनायम रूप से दीर्घजीवी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, मैं दरिद्रों का दरिद्र हूँ। और इसको हमारे साधारण भाषा में क्या कहा गया है, देहाती भाषा में, जिसका कोई नहीं इस जगह में, उसका आनंद कने आतु। जिसके पास कुछ नहीं है
वो सारा दुनिया का मालिक। वो पीनवंता खलु भाग्यवंत, जिसके पास दुनिया में कुछ नहीं वो दुनिया का मालिक है। उसी को ये बताते हैं कि कोई कुछ मेरे प्रति आक्रमण किया, मतलब कोई मेरा हानि पहुंचाया, तो मेरा तो प्रतिक्रिया तो नहीं है, इसीलिए मैं उसको सहन करता हूं और उससे दुखी नहीं होता हूं। यद्यपि मैं दरिद्र हूं, दरिद्र मतलब मेरा कुछ नहीं, मैं नहीं हूं तो मेरा कहां से आएगा। अहंकार नहीं है तो मैं नहीं हूं तो मेरा नहीं है कुछ, तो महादरिद्र हुआ ना। महादरिद्र जिसको कहते हैं, वो महादरिद्र होने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके ऊपर किसी ने कहा, जब मैं कंगाल था, मेरे पास कुछ नहीं था, मांग रहा था, मिला नहीं, भिखारी को क्या मिलेगा। जब मेरे पास कुछ नहीं था, कंगाल था, मांग रहा था, मिला नहीं कुछ। अब मैं समझ गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भर गया घर मांगा नहीं, मालो माल हो गया। इन्हें कहीं मैंने पढ़ा है अपने रूम में, कहीं लिखा मैंने पढ़ा है। भर गया घर मांगा नहीं। अब जहां देखता हूं सब मेरा ही मेरा है, मुझे मेरा प्यार दूजा नहीं। जो कुछ दुनिया को देखता हूं सब मेरा ही है। क्यों? कि मेरा कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, मेरा कोई सीमा नहीं, असीम हूं, सब कुछ मेरा है। जिसका कुछ नहीं है मतलब सीमित रूप से कुछ नहीं है, अहंकार नहीं और ममता नहीं, तो उसका वो वसुधैव कुटुंबकम होता है। अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम। जो छोटे दिल के नैरो माइंडेड पीपल होते हैं, छोटे दिल के होते हैं, कंजूस होते हैं, छोटा सा एक कुछ संपत्ति को लेकर के मेरा मेरा कह करके उसी में मर जाते हैं, मर मिट जाते हैं। और जो कोई आया व्यवहार में वो कहते रहते हैं इतना तो मेरा है, इतना तेरा है, ये मेरी खेती है और ये तेरा है, मेरे खेती में नहीं आना है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जो है, जो वसुधा को सारा संसार को अपना परिवार मान रखा है, तो मेरा तेरा कहाँ है उसके लिए। उदार चरित्र जो है, सारा दुनिया मेरा है, इस रूप से वो कह रहे हैं भूषण जी कि मैं कंगाल होते हुए भी, दरिद्र होता हुआ भी कभी मेरे को कुछ प्राप्ति का आशा नहीं रहता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जिसका कुछ नहीं चाहिए उसको, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है, और जिसको कुछ चाहिए, जो चाहिए वही मिलता है। The supply is directly proportional with your demand, intensity and sincerity of the demand. कितना चाहते हो उतना ही मिलेगा। अगर सारा दुनिया चाहते हो, सारा दुनिया तुम्हारी है। तो इस ढंग से वो कह रहे हैं कि मैं दरिद्र होने पर भी मेरे को कुछ नहीं जरूरत पड़ता है,
और मुझे कोई परिश्रम करना जरूरत नहीं पड़ता। चाहिए तब उसके पूर्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और साधारण हम जो सांसारिक जीव हैं हमारा जिंदगी बीतता कैसे? अगर थोड़ा सा सीरियसली सोचेंगे, जिंदगी बीत जाता है आशा की पूर्ति करने में। आज वो चाहिए, लगे रहो। कल वो चाहिए, लगे रहो दिन भर। कल उतना चाहिए, उतना चाहिए, सब चाहिए चाहिए दिन भर। उसे चाह को पूरा करने में बीत जाता है समय। सारी जिंदगी बीत जाता है, कैसे बीत जाता है पता नहीं। समय बीत जाता है और बुढ़ेपे में जब मरण आ करके सिर का चोटी को पकड़ करके बैठा है सिर के ऊपर, चलना नहीं होता है, फिरना नहीं होता है, दांत झड़ गए हैं, बाल पक गए हैं, आंख को दिखता नहीं, और दिखता है तो एक मृत्यु आकर के सामने खड़ा है। उसी को देख करके पछताना पड़ता है कि क्या किया मैं जिंदगी में। एक मेरी कहानी सुना देता हूं मैं। एक बार कभी मैं साधु बनने के बाद ये कैसे गृहस्थियों का, कैसे संसारी जीव का, कैसे आशा कभी पूरा नहीं होता, उसके ऊपर एक आप बीती दृष्टांत मैं दे रहा हूं आपको। जब मेरी कहानी है, ये झूठ नहीं। मैं साधु बन गया था, शिवानंद आश्रम में आ गया था, उत्तरकाशी में आ गया गुरुदेव के समाधि के बाद। इधर बहुत साल रहने के बाद, 12-14 साल के बाद, कभी परिस्थिति वश मेरे को अपने पूर्वाश्रम के घर में जाना पड़ा। मैं जब जाकर के घर में पहुंचा, जब साधु बना था तो उस समय पिताजी तो मेरे को गुस्सा से कह दिए थे कि जाओ। मैं उसको मान लिया था, परमिशन मिल गया करके। माताजी बेचारी बरबस हो करके बोल दिए थी कि जाओ बेटा, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हो, जाओ, मैं देता हूँ, परमिशन देता हूँ। तो उस समय मैं आया था, पिताजी मेरे ऊपर दिल से खुश नहीं थे। बाद में फिर विचार और परिस्थिति वश फिर मेरे ऊपर कोई ना खुश ना दुखी, कुछ नहीं थे, कंप्रोमाइज कर लिए थे। उसके बाद बस 12-14 साल के बाद जब मैं जाकर के घर में पहुंचा तो पिताजी को जब मैं मिला तो वो मेरे को बोलते हैं, पहले तो मेरा परीक्षा लिए, ये साधु बना सही या गलत। 2-3 परीक्षा लिए, ये सच्चा साधु बना ये कैसे। वो कहानियां हैं। तो 2-3 परीक्षा में मैं पास किया तो स्वीकार कर लिए, मेरा बेटा बन गया साधु, सही साधु बन गया। चलो, वो स्वीकार कर लिए दिल से, अरे मान लिया, अच्छा क्या। तो उसके बाद मुझे वहां परिस्थिति ऐसा हुआ कि उधर बचपन के दोस्त लोग, गांव के सब पहचान के लोग, स्कूल कॉलेज के दोस्त लोग, रिश्ता नाता सब आकर के मेरे को सबको खबर मिल गया कि बाबा जी आ रखा है हिमालय से। इतने साल के बाद सब मेरे को मिलने के लिए आने लग गए। बड़ा भारी भीड़ भड़ाका लगा रहा। मुझे उधर रहना पड़ा और लोग बुलाते रहे गांव में, बाबा जी हमारे गांव में आना, हम सब देखना चाहते हैं आपको।
तो ऐसा होता होता है 15-20 रोज मेरे को वहां रहना पड़ा। तो उसके बीच में कभी मैं जब घर में आता हूँ तो पिताजी आकर के मेरे पास बैठ जाते हैं, सत्संग करते हैं। उस समय पिताजी का उम्र था 94 साल उम्र, 94। और वो पूरा सारे खेती बाड़ियों का जो कुछ धंधा सब संभालते थे अपने, वो सहवास में दौड़ना भागना सब कुछ करते थे। हमारे पास बहुत जमीन था, तो वो जमीन को फिर आधुनिकीकरण जापानीज प्रणाली से सब खेती करना, नया नया चीज उत्पादन करना, मॉनिटरी क्रॉप्स सब। बड़ा रिसर्च स्टूडेंट जिसमें लग जाएंगे वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो उनका प्लानिंग बहुत चलता था, बहुत प्लानिंग चलता था। तो मैं जब जाकर के रहा बहुत दिन उधर, 15-20 रोज रहना पड़ा मेरे को। कभी मैं थोड़ा समय लेकर के जब शाम को बैठ जाता हूँ घर में आकर के, कहीं भाई बहन लोग और माता लोग आकर के कभी सत्संग करते हैं, हमारा यही चलता है, प्रश्न उत्तर चलता रहता था। तो उस समय एक दिन पिताजी आकर के मेरे पास बैठ गए, बाबा जी मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब दो। मैं कहा बताइए। ना तुम हाथ देखना जानते हो? तुम तो बाबा जी हो, तुमको सब मालूम होना चाहिए। मैं कहा थोड़ा बहुत जान लेता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ, मेरा हाथ देख तो। मेरे को कितना साल और जिंदा रहना है बताओ? मेरा उम्र देखो। मेरे को हाथ दिखा कर ये कहते हैं मेरा उम्र देखो। मैं कहा क्यों? आपका उम्र अभी कितना है? ना 94। मैं कहा और कितना जीना चाहते हो? ना मेरा कुछ प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, वो पूरा नहीं है पाया, तो मुझे और 4-6 साल जरूरी है जिंदा रहना, मैं बच जाऊंगा। देख मेरा हाथ देख करके बता। जैसे पिताजी ये सवाल किए मुझे इतनी हंसी आई, मैं ठठा करके हंसा। मैं कहा पिताजी आपको, आप पागल तो नहीं हो गए? न क्यों? मैं कहा जब आप बचपन से आज तक प्रोजेक्ट बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए, और आज 4 साल के बाद आप पूरा कर लेंगे करके मान लेते हो? बताओ। आपका हाथ बाद में देखूंगा, पहले मेरा सवाल का जवाब दो। जो 94 साल उम्र में नहीं कर पाए, अभी 4 साल जिंदा रहेंगे, 6 साल जिंदा रहेंगे तो पूरा कर लोगे? बोलो, ये भरोसा है तुम्हारे ऊपर? अपने ऊपर भरोसा है? थोड़ा रुक के बड़ा जोश से आए थे मेरे पास हाथ दिखाने के लिए, अब थोड़ा थम गए। हाँ बात तो सही कह रहे हो। मैं उनके दिमाग में डाल दिया, आज तक क्या किए? 94 साल बीत गया, अभी तक पूरा नहीं कर पाए अपना प्लान, प्रोजेक्ट, आज करेंगे। मैं उनका हाथ देखना नहीं देखना तो दूर की बात, मैं उनको अल्टीमेटम दे दिया। मैं कहा और नहीं है आपके पास उम्र, बिल्कुल नहीं, आज के बाद कल नहीं आएगा आपके पास, होश में आ जाओ।
बहुत डांटा मैं। होश में आ जाओ, क्या करना चाहते हो तुम? अभी तक क्या किया बताओ मेरे को, अपना लेखा जोखा बताओ। हैं? प्रोजेक्ट बनाते रहे, प्लान बनाते रहे, एक भी पूरा नहीं कर पाए। अभी और 4 साल चाहिए तुमको। क्या भरोसा है तुम पूरा कर लोगे करके? क्यों? कैसे? कैसा करोगे पूरा? जो बिल्कुल अभी कोई प्लानिंग नहीं चलेगा। डांटा मैं बड़ा जोर से। पहले वो मेरा पैसा लिए अरे मैं उनको डांटा, जोर से डांटा। मैं कहा आज से प्लानिंग करना छोड़ दो, कल तुम्हारे हाथ में नहीं। अभी से माला पकड़ो, सुबह से शाम तक बिल्कुल माला हाथ से नहीं छूटना चाहिए। एक पल के लिए खेती बाड़ियों का चिंतन नहीं होना चाहिए। भगवान का चिंतन करो। वो बड़े भक्त भी थे, सत्संग भी थे। विवेकानंद स्वामी जी के साथ सत्संग किए हैं, गांधी जी के साथ काम किए हैं। तो जब मैं डांटा तो फिर कहे अच्छा बाबा जी तो ठीक कहा, अभी मैं ये प्लानिंग छोड़ देता हूँ, तुम्हारे बात मानूंगा। अब तो माला पकड़ना चाहिए। माला पकड़े। मैं कहा बैठो इधर, खेती में नहीं जाना, वो मजदूर लोग कर लेंगे और जो है सब करने वाले वो करते रहेंगे, उसके बारे में सोचना नहीं। मर करके ले जाओगे खेतियों का हाथ में, साथ में क्या ले जाओगे? तो मान लिए मेरी बात और फिर वो बढ़ते रहे। मैं कभी जाता था किसी दूसरे गांव में, कहीं और कहीं जा करके जब मैं आता था, पूछता था पिताजी अब माला कहाँ गया? अरे बाबा जी भूल गया बाबा जी भूल गया। और 8-10 दिन में रहा, रहते हुए रोजाना उनको दिन में 3-4 बार याद दिलाता था। कहाँ गया? दिमाग में क्या बैठा है बताओ, सच बताओ। अरे बाबा जी भूल गया मैं कहा यही तो होता है आखिर यही होता है। तुम जिंदगी भर एक आशा को पूरा नहीं कर पाया, जिंदगी बीत गया, अभी उसके पीछे छोड़ दो। फिर तो मैं तो आ गया था। बाद में उनको डांट फटकार करके आदत बनाने के लिए माताजी को भी बुलाया था, देखना बुढ़ा क्या करता है। उनको बाहर जाने नहीं दे रहा, बैठा करके माला पकड़ाओ। और घर में जो थे सबको मैं बोल कर आया था, बुढ़ा को बाहर जाने नहीं देना, माला छोड़ना नहीं देना। उसके बाद मेरे को खबर आया 10-15 दिन के बाद, एक दिन क्या हुआ, पूर्णमासी का दिन था और वह माता जी को बुला करके पूर्णमासी का शाम को चंद्रमा पूर्व आकाश में उदय होते ही वो घर में बैठे, घर के अंदर चंद्रमा को देखे नहीं, बोलते हैं अरे आजा आजा। माता जी को बुला करके बोलते हैं कि देखो देखो वो पिताजी दादाजी ये सब लोग आकर के चंद्रमा के अंदर दिख रहे हैं और मेरे को बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। शाम के टाइम उनको दिखाई दिया चंद्रमा के अंदर
वो सब पितृलोक सब हाँ साफ दिख रहे हैं और बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ टाइम हो गया। माता जी को बुला करके वो बताएं तो माता जी को समझ में आ गया कि ये इनका और नहीं समय नहीं। तो फिर वो सारे अपना दूसरे दिन से लग गए सब जाने का तैयारी करने में, सब किसको क्या देना, मरने के बाद शरीर को क्या करना और कैसे जलाना, उसको सब लकड़ी ला करके रखना, कहाँ पर जलाना, कहाँ क्या करना, किसी को सब क्या क्या देना लेना, सब पुरोहित लोग और सब काम काज जो करते हैं सबको क्या क्या देना, सबको बोल कर लिस्ट बना करके ये करना सब। और दूसरे दिन सब तैयारी करके दूसरे दिन सुबह उठ करके स्नान किए, स्नान करके बैठ गए, माला दे करके शरीर छोड़ दिए। तो ये कहानी मैं कह रहा हूं इसीलिए कि जिंदगी बीत जाने के बाद भी कोई आशाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जो संसारी जीव होते हैं इनका यही हालत। अरे होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। यही बात बारंबार भूषण जी बता रहे हैं अपने वशिष्ठ जी को कि मेरे पास कोई आशा नहीं रह गया पूरा करने के लिए, इसीलिए मेरे को कोई परिश्रम करना जरूरत नहीं। मेरी मर्जी, मैं कभी भी चाहूं शरीर को गायब कर दूंगा और जब चाहूं शरीर को प्रकट कर दूंगा, मेरे को लेना नहीं देना नहीं। मतलब मेरी कोई आशा नहीं, इसीलिए उसकी पूर्ति के लिए कोई पूर्ति के लिए कोई श्रम भी शोक रही तुम, श्रम रही तुम। क्यों कि मैं हमेशा आराम करता हूँ। आराम मतलब स्थिर रूप से परमात्मा में परम स्थिरता के अंदर एक बन जाता हूँ। थोड़ा सा आप जब कहानी तो आपका तो जीवन को पता रहेगा अपने पिताजी के बारे में, समझिए अगर यहाँ पे देखो वो उन्होंने अपना भरपूर जीवन जिए और आप खुद ही बोलते हो आप सत्संग वगैरह सुन रहे थे और अपना पूरा जीवन जिए और लास्ट में जो मृत्यु था, माला के साथ मृत्यु था, मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इसमें तो उन्होंने आप बोलने से तो नहीं हुआ, उनका तो प्रारब्ध था उसमें। तो अरे प्रारब्ध में भी मैं भी एक कारण तो हुआ ना, नहीं सब प्रारब्ध के अंदर सब कुछ है, प्रकृति के अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटिव है। हाँ सब कुछ रिलेटिव है। प्रारब्ध के अंदर मेरा मिलना भी था और ये कारण एक बन गया। कारण बने ना बने होश में आ जाओ, अपने आप अपना कारण बनो, ये कहना मतलब। कहने का मतलब दूसरे कारण के इंतजारी मत करो, अपने आप को मदद करो। उद्धरेत आत्मनात्मनम, अपना उद्धार अपने आप करो। भरोसा क्यों दूसरे के ऊपर? वो तो कह रहे हैं ना दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना, दूसरा है ही नहीं, दूसरे के ऊपर क्या भरोसा करें। हमने आपको जो परीक्षा लिया था 3 में से एक तो बता दीजिए। परीक्षा अगर व्यवहारिक रूप में उसको बता सकते हैं तो क्यों नहीं नहीं क्यों नहीं बता सकता हूँ। ये तो मजा जैसे वशिष्ठ जी भूषण जी को पूछे ना आपका बचपन का आप कहानी बताओ, अतिथि की कहानी बड़े मजेदार कहानियां होते हैं। तो भूषण जी बड़े खुश हो करके वशिष्ठ बहुत अच्छा सवाल किया। तो वो अपने कहानियां सब सैकड़ों सृष्टियों का कहानी सब जो देखे थे सब बताते गए। तो ऐसा आप लोग पूछते हो तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा। आज आप हमारे वशिष्ठ जी पूछ के आपकी नया नाम रखा है।
यहाँ मैसेज कीजिए। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। बचपन का याद करने से बड़ा मजा आता है। तो क्या हुआ, मैं जब जा करके पहुंचा था तो मैं कहा ना, गांव के सब लोग आकर के, अलग अलग गांव के सब लोग आकर के मेरे को मिल रहे थे। उसमें जैसे होता है देहातों में, घर गांव में जैसे होता है, रिश्ता नाता जुड़ जाता है, ऐसे ही खून का रिश्ता नहीं होने पर भी रिश्ता नाता होते रहता है। तो कोई 1-2 किलोमीटर दूर में एक वही गांव, उसमें कोई हमारा कोई नाता था। अपने परिवार, मेरे मामी को वो कोई व्यक्ति आकर के मामी बनाया था, तुम्हें मेरे माँ बाप। तो रिश्ता नेता लेना देना सब चलता था। तो वो जो उस परिवार में जो सबसे बड़ा लड़का था, वो बहुत उम्र वाला था। मैं जब गया था, उधर पहुंचा था, मेरा उम्र लगभग कितना था, 32-33 हाँ, 32-33 था। 32-33 उम्र मेरा था। और वो जो मेरे मम्मी को मम्मी बनाया था, मेरा बड़ा भाई लगेगा नाता में। तो उसका उम्र लगभग 55 उम्र था, 55 साल उम्र था। शादीशुदा, उसके 3-4 बड़े बच्चे थे। जो बच्चे लोग, उनके बच्चे लोग मेरे से भी बड़े थे उम्र में, लगभग बड़ा मेरे बराबर थे उनके बच्चे लोग। और वो मेरा बड़ा भाई लगता है। और वो एक बड़ा किसान था और उसके खेती बाड़ी बहुत थे, लेकिन बड़ा भारी कड़क आदमी था। कड़क कैसा? सुबह उठ करके 12 बजे तक, जब तक गीता पूरा पाठ नहीं कर लेता है और भागवत का 1-2 अध्याय पढ़ नहीं लेता है, और जब तक अपना संध्या बंदन वगैरह पूरा नहीं कर लेता है, स्नान करके जब तुलसी में जल नहीं चढ़ाता है, सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया, तब तक भोजन नहीं करेगा, पानी तक नहीं पीता। 10-12 बजे तक उनका रोजाना डेली प्रोग्राम ये होता था। बड़ा मतलब शास्त्र का ज्ञान रखता था, हमेशा सत्संग करता रहता था। तब मैं जब जाकर के पहुंचा, उसको बड़ा उत्साह हुआ कि अरे मेरा भैया आ रखा है हिमालय से, वो तो बाबा जी बन गया है, मैं जाता हूँ मिलता हूँ करके बड़ा उत्साह के साथ आकर के मेरे को मिला। मैं अकेला कहीं बाहर के पेड़ के नीचे बैठा था और वो आकर के मेरे को मिला। एक पेड़ था, उसके पास में बैठा रहता था। कोई आते हैं, मिलते जुलते हैं, घर के अंदर क्या बैठना, घर इनका गृहस्थी धंधा चलता रहता है। तो मैं बाहर पेड़ के नीचे बैठा रहता था। सब लोग आते थे, मिलते थे, सत्संग चलता था, हंसी मजा खाना पीना सब चलता था। तो वो आकर के मिल गए, आकर के मेरे को बड़ा प्रशंसा किया, बाबा तू तो बहुत अच्छा किया, बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता है। लेकिन वो क्या कहता है मेरे को, कहता है शास्त्र तो तुम पढ़े होंगे, शास्त्र में यही कहा गया है। उड़िया भाषा में एक भागवत है, पूरा भागवत है उड़िया भाषा में, बड़े कोई सिद्ध पुरुष भागवत लिखे, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को पहले बचपन के बाद कैशोर, कैशोर के बाद युवावस्था में ब्रह्मचर्य पूरा 25 साल पालन करके
उसके बाद शादीशुदा करके घर गृहस्थी का धर्म पालन करना चाहिए। और उसके बाद जब उम्र हो जाता है, एक लड़का तो होना चाहिए वंश रक्षा के लिए, और उस लड़का को पत्नी के पास, पत्नी का देखभाल करने के लिए, पत्नी का पास दे करके उसके पास सारे घर का जिम्मेवारी दे करके फिर वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास लेना चाहिए 75 साल के बाद। 4 हिस्सा, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो उसी के अनुसार वो मेरे को समझा रहे। मेरे बड़े भाई कहते हैं, बाबा तू तो संन्यास ले लिया कम उम्र में, घर गृहस्थी छोड़ दिया, त्याग तो किया, लेकिन शास्त्र कहता है पहले गृहस्थ धर्म पालन करना चाहिए। तो एक लड़का होना चाहिए जो परंपरा को रखेगा, हमारे परंपरा, हमारा संस्कृति को जीवित रखेगा। हाँ जी, उसके बाद फिर समय आने से संन्यास लिया जाता है बाद में। और तुम अभी जितने जल्दी संन्यास ले लिया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे संन्यास का 12 साल का व्रत पूरा हो गया, अब गृहस्थी धर्म पालन करो। कौन? वो भाई मेरे को समझा रहा है, शास्त्र कह रहा है, शास्त्राचार्य। अब 12 साल का तुम्हारा संन्यास व्रत पालन हो गया, पूरा हो गया, अब तुम फिर गृहस्थ आश्रम पालन करो और गृहस्थी धर्म को पालन करो। उसके बाद में उम्र के अनुसार, वयस के अनुसार फिर जो कुछ करना होगा। मेरा ये कहना है, इसको मान लो। मैं कहा भाई साहब आप तो बहुत अच्छा बात कह रहे हैं, मैं जरूर मानूंगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप शास्त्र जानते हैं, शास्त्र के अनुसार कहें, मैं बिल्कुल मानूंगा। तो मैं कहा अच्छा, मैं गृहस्थ धर्म पालन करता हूँ अभी, और अब नहीं जाऊंगा वापस हिमालय में। हाँ, मैं कहा आपका क्या उम्र हुआ? उम्र आपका क्या हुआ? ना मुझे 55 साल हो गया है। मैं कहा आपके लड़के हैं ना? ना 4 लड़के हैं। मैं कहा आपकी घरवाली है ना? हाँ है। मैं कहा फिर आप किस हालत से, कौन सा शास्त्र बता रहा है कि घर के अंदर रहने के लिए आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप जाओ, मैं यहाँ रहूंगा। मैं और कहाँ जाऊं गृहस्थ पालन करने के लिए? आपका गृहस्थी मैं ही पालन करूंगा। अभी उठो, जाओ, और मैं स्वीकार करता हूँ तुम्हारे घर गृहस्थी को मैं पाल लूंगा। तुम उठो। शास्त्र तो यही कह रहा है, मैं आपका बात मानूंगा। इतना मैं जोर से बोला कि अब अभी उठो, घर में वापस नहीं जाना, यहीं से जाओ वानप्रस्थ में। और मैं और इस उम्र में या कहाँ अभी गृहस्थी ढूंढूंगा? एक खाली गृहस्थी पड़ा हुआ है, मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। उठ करके भागे ऐसा, फिर पीछे मोड़ करके कभी मुझे ना कोई जवाब दिए, ना फिर कभी सत्संग करने के लिए आए। तो घर गृहस्थी में ममता ऐसा होता है, ज्ञान अपने जगह पर और ममता अपने जगह पर। ममता को त्याग करना इतना आसानी नहीं। हाँ जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और बस ये भी करे, हमारे
भूषण जी कह रहे मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ता। कल्प की बात है, तो दूसरा कल्प में क्या हुआ? तो पिताजी मेरे को पूछे, हाँ मैं भूल गया, पिताजी मेरे को पूछे, जब वो चला गया मैं नाश्ता करने के लिए घर में गया था, तो पिताजी पूछे बाबा कौन आए थे सब मिलने के लिए? मैं कहा वो भाई जी आए थे। क्या बोल रहे थे भाई जी? मैं कहा ऐसा ऐसा वो बोले। तो पिताजी मुझे पूछते हैं तू क्या जवाब दिया? मुझे लग रहा था कि पापा ने चाबी दी है। नहीं, लेकिन ये बाई चांस। हाँ, तो वो मुझे पूछे तू क्या जवाब दिया? मैं कहा मैं मान लिया। मैं मान लिया मतलब आधा अधूरा उत्तर दिया। हाँ, तो पिताजी कहते हैं साले गाली दिए। कहते साले मूर्ख, पढ़ करके मूर्ख बना, वो गाली दिए उसको, मेरे भाई को। वो तो चला गया था, लेकिन गुस्सा आ गया उनको। कहते हैं साले पढ़े लिखे मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख। कहते हैं कोई एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, कोई एक बार गवर्नर बन गया, तो फिर क्या वो चपरासी बनने के लिए अप्लाई करे? मूर्ख इतना नहीं समझता है। अरे सन्यास कहाँ का कहाँ है, और वो फिर गृहस्थी आश्रम में आएगा। मूर्ख को इतना समझ में नहीं आता है। मैं कहा पिताजी मैं ऐसा ऐसा जवाब दिया। ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। शास्त्र पढ़ लेते हैं, उसको करते नहीं, काम में नहीं लेते हैं। तो वो मेरा भी परीक्षा लिया, अरे मैं भी उनका परीक्षा लिया। वो क्या जानते, क्या उनके मन में क्या है? मैं अगर घर में रह जाऊं, पिताजी क्या सोचेंगे? तो अच्छा था, एक बार उन्होंने मान लिया तो फिर मन से मान लिया कि तू ठीक किया। वो प्रैक्टिकल आ गया, प्रैक्टिकल आ गया, थ्योरिकल नहीं है, बिल्कुल जो नहीं क्या मन से मान लिया। तो इस ढंग से ये गृहस्थ का जो जिंदगी होता है, मैं उदाहरण दिया वो एक बड़ा भाई का, और पिताजी का अपना उदाहरण दिया। देखो शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी, पढ़ने के बावजूद भी, समझते हुए भी ये ममता को काटना है कितनी कठिन, कितनी कठिन, असंभव होता है। ममता और बापता दोनों समझ। हाँ, बापता भी है, पिताजी का प्यार, पिताजी का प्यार, माता जी का प्यार। अरे माँ को छोड़ना बड़ा मुश्किल, माँ को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ममता तू नहीं न गई मेरे मन से, पाके केस क्या क्या सब बताए ना। ममता तू नहीं मेरे, तू न गई मेरे मन पे। ममता कभी मैं नहीं जाता। सबसे इंटेंस इमोशन स्वामी जी ममता ही होता है। ममता, और ये बचपन से जन्म जहाँ हुआ वो मिट्टी के साथ, हाथ बोल लगा हो तो लास्ट में मिट्टी के साथ ममता हो। मतलब भाग के वहां चला जाए लास्ट में। आधुनिक दुनिया में कहते हैं कि वो प्यार जो आपका ईश्वर के लिए होता है, वही प्यार आपका माँ बाप का आपके लिए होता है, जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, प्लेटोनिक लव, एकदम ट्रू। और स्वामी चिदानंद महाराज एक बार बताए, जो ममता और जो एक आकर्षण, एक ममता, एक नाता तुम्हारे जन्मभूमि और माँ बाप के प्रति है और तुम्हारे शरीर के प्रति है, वो अगर भगवान के प्रति हो जाता तो हो गया कल्याण। वही ममता, उतना इंटेंस होना चाहिए भगवान के साथ तुम्हारे ममता,
और नाता, जितने ममता और जितना नाता तुम्हारे अपने जन्मभूमि मिट्टी और तुम्हारे घर, तुम्हारे माँ बाप भाई बहनों के साथ है, उतना ममता और नाता अगर भगवान के साथ हो जाता तब फिर काम बन गया था। तभी जाकर काम बनेगा भी, तभी बनेगा। छोटी बात है लेकिन कितना डीप है ये, अक्सर लोग मिस कर जाते हैं इस चीज को। और गुरुदेव बोलते थे, डू यू रियली वांट गॉड? Do you ever felt, did you ever feel a fish out of water? Restlessness like a fish out of water. पानी के बाहर आकर के जैसे मछली छटपटाता है पानी के लिए, ऐसा तुम कभी भगवान के लिए छटपटाए हो? कभी सिर फोड़े हो? भगवान के लिए कभी रोए हो? तुम्हारा दिल तड़फा है कभी भगवान के लिए और बोलते हो भगवान नहीं है? तभी जाकर के भगवान आते हैं। डू यू रियली वांट गॉड? एक ही जवाब दे दो। एक ही जवाब देने से सारे जवाब मिल जाएगा। एक सवाल का जवाब दे दो, डू यू रियली वांट गॉड? अगर तुमको भगवान चाहिए तो फिर दूसरी चीज के पीछे कैसे है? जो अच्छा लगता है उसी के पीछे भागता है, नेचुरल है। हाँ, जो अच्छा लगता है उसी को प्राप्त करने की कोशिश करता वही तो बात। जो चीज तुमको अच्छा लगता है वही तो, उसके पीछे तो भागते हो। तो भगवान तुमको अच्छा लगता है? समझ में इंग्लिश वाला स्टेटमेंट कैसे बोले, फिश वाला, रेस्टलेसनेस इन फिश वाला। डू यू हैव यू एवर फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर? रेस्टलेस, एक पल भर के लिए भी मछली पानी के बिना नहीं रह सकता है, तड़पता है। कैसे उछलता है, उछल उछल करके प्राण छोड़ देता है। Have you ever felt like मीराबाई? कोई कहता है कि भगवान सुनते नहीं, तुम द्रौपदी के तरह बुलाते नहीं। कोई कहता है कि भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के तरह खिलाते नहीं। और विदुर के तरह खिलाते नहीं। कोई कहता है कि भगवान आते नहीं है, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, यशोदा के माफी बुलाते नहीं। वही चाहिए तो वो चीज आएगा। उसका स्थिति को ये वर्णना करें हमारे चिरंजीवी भूषण जी वशिष्ठ को वर्णना करते हैं। मेरी स्थिति है, उनको तड़पना जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मिल चुका है। मिलने के बाद फिर तड़पता नहीं। उसी तड़पता हुआ मछली को अगर फिर पानी में डाल दिया जाए तो वो नहीं तड़पेगा। अगर मिला नहीं और मिलने की इच्छा भी नहीं करना है, कुछ भी मिलने की इच्छा नहीं करना है, संसार भी नहीं और वो भी नहीं और मिला भी नहीं, उस हालत में क्या होगा? क्योंकि तड़पना एक प्रॉब्लम है। तड़पना तो प्रॉब्लम है। बात तड़पना भी, कौन तड़पने के लिए जाओ? मुझे भगवान नहीं चाहिए। अच्छा चलो, भगवान जो नहीं चाहिए जिसको, और वो संसार भी नहीं चाहिए, हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता। सुनो इसी के ऊपर सवाल अभी आया कि मुझे दुनिया भी नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, मैं किसी को तड़पना नहीं चाहता हूँ। मैं वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेंस क्वेश्चन। जी जी।
तो ये स्थिति जिसका है वो नहीं तड़पेगा, लेकिन जिसका नहीं है उसको तड़पना पड़ेगा। अच्छा, ये स्थिति जिसका है, और ये स्थिति को शून्यता नहीं कहते हैं। ये स्थिति यही तो कुंभक का और संधि का अवस्था है। मगर ये स्थिर नहीं है स्वामी जी, यही मैं सोच रहा था, ये अवस्था स्थिर नहीं है। ये अवस्था जिसका है स्थिर रूप से, उसी का नाम चिरंजीवित्व। और ये स्थिति सबके पास है, होता हुआ एक पल के लिए तो सबको मालूम होता है, लेकिन उस स्थिति में वो रह नहीं सकते हैं, इधर उधर भी चलित हो जाते हैं। स्वामी जी, अक्सर ये स्थिति इतनी सटल होती है, जब आदमी को लगता है कि मेरे पास है भी नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए और मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, ये बहुत मन डेल्यूट करता है स्वामी। हाँ जी, ये डेल्यूशन है जिसको नॉर्मली आदमी समझ नहीं पाता। और ये स्थिति दो किस्म का होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ये स्थिति जो एक निष्क्रियता, एक निष्क्रियता अवस्था आ जाता है, जहां कुछ नहीं किया जाता है, ना इस तरफ का ना उस तरफ का। ये स्थिति दो किस्म का, जो संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो दो किस्म का है। दो किस्म का कैसे, इससे मैं आपको बहुत बार समझाया, लेकिन इसको पकड़ना, इसको गहराई में जाना बड़ा कठिन होता है। ये बड़ा साधारण उदाहरण है। ये जो संधि का स्थिति है, दो किस्म का है। एक तो साफ दिखता है और एक ढका हुआ है। जो पीलापना आप देख रहे हो, पीला कागज को देख रहे हो, उसके पीछे सफेद कागज है। वो संधि में दिखता हुआ फिर मिट जाता है। आपके दृष्टि में दोनों है। तो कभी आप अगर पीला कागज को देखते हैं, उसके पीछे सफेद कागज को नहीं देख रहे हो, पर सफेद कागज तो है ना। हाँ, ये संधि का स्थिति जो है, ये कंटिन्यूअस है, पीछे तो कंटिन्यूअस है, पीछे ये लगातार है, इसमें कोई खंडित पना नहीं है, खंडित नहीं है ये, लेकिन आपको दिखता है खंडित। तो ये साधारण सबका स्थिति है। साधारण मनुष्य का स्थिति ये होता है, उसको अनुभव होता है, सबको अनुभव होता है, लेकिन वो अनुभव में स्थिर रूप से नहीं रह सकता है। इसी को शायद बुद्धदेव ने कहा, बुद्धदेव कोई भगवान के पीछे नहीं गया, बोले संसार ही छोड़ दे। भगवान को तो नहीं मानते थे बुद्धदेव। भगवान को नहीं मानते, कौन कहा? आप बोले पढ़े हो, तो इसी के ऊपर तो मैं कर रहा हूँ, पढ़ने के ऊपर विचार तो करो। पढ़ लिया तो हो गया क्या? उसको विचार करो, श्रवण मनन किसी लिए कहते हैं। बुद्धत्व का स्थिति क्या हुआ था? ज्योति दर्शन किए ना, और उसी स्थिति में रहे ना, तो उसको क्या कहोगे? उसको वो शून्य है या पूर्ण है? बिल्कुल शून्य है या पूर्ण है। तो मना कैसे करोगे कि वो ईश्वर को नहीं मानते? उसी का नाम तो ईश्वर पना है, उसी का नाम तो ये स्थिति है, परमात्मा स्थिति है। मना कैसे करेंगे? जो समझ नहीं पा रहे हैं वही कह रहे हैं ऐसा मैं पढ़ा था। ऐसा तो बहुत पढ़ते हैं, हजारों ने पढ़ लिया और लिख लिया। काफी लोग ऐसे समझते हैं, आप सही कह रहा है। जो पढ़ते हो उसके ऊपर विचार करो, स्थिति क्या मैं सुना, क्या पढ़ा। हाँ जी, तो बात ये है, देखो हमारा
वो स्थिति में आने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैसे होता है। एक तो जब मन थक जाता है, मन थक गया तो क्या करते हो, आराम करने के लिए जाते हो। दिन भर काम करते करते थक जाते हो तो सोने के लिए चले जाते हो। तो जो डीप स्लीप जिसको सुसुप्ति बोलते हैं, वो भी तो स्थिरता का नाम है। तमस में है ना स्वामी जी? हाँ जी, तमस में है तमस के अंदर ना, तमस के अंदर समझ के अंदर तमोगुण पर। तमोगुण, यही तो तमोगुण का आखिर स्थिति भी स्थिरता है और सत्वगुण का आखिर स्थिति भी समता है। समता में दोनों मिल जाते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। मैं बार बार बोलता हूं ना, 11 और 1 में अंतर क्या है। घड़ी को देखते हो, 12 बजे सब मिल जाते हैं। घड़ी और घड़ी का सुई और मिनट का और सेकंड का सुई सब तीनों मिल जाते हैं 12 बजे। तो जब वह आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो वो 1 में जब पहुंचते हैं वो क्लॉकवाइज हुआ। 11 में जब जाएंगे, जब तुम एडजस्ट करते हो घड़ी को, तो 11 में जब जाएंगे वो 12 में पहुंचने वाले हैं। 12 बजे पहुंचेंगे, 1 से 2 3 4 हो करके 12 भी पहुंचेंगे और 12 से पीछे एंटी क्लॉकवाइज भी जा करके 11 में भी पहुंच सकते हैं। तो 11 में पहुंचना दोनों तरफ से होता है, 12 में पहुंचना भी दोनों तरफ से होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्थिरता है, 12 बजे जो स्थिरता आपको तीनों सुइयों का स्थिरता एक जगह पर मिला, तो पल भर के लिए वो दोनों तरफ से हो सकता है। अब देखो प्रैक्टिकली जब करते हो, इसको जो शास्त्र में भी तो बताया, तंद्रा और ये जो प्रमाद जो जिसको कहते हैं, ये सारा ये इसी से होता है। जब तंद्रा आ जाता है, निद्रा की पहला स्थिति, आप ध्यान करने के लिए बैठो, बैठते हुए कभी कभी नींद आ जाती है, मन एकाग्र हो जाने से नींद आ जाएगी। जो आलसी है उसको तो नींद आएगी। हाँ जी, मन एकाग्र हो जाने से, मन कथा सुनते सुनते नींद आ जाती, क्यों? मन एकाग्र हो जाता है और तमस जिसके अंदर है, हाँ जी, नींद आ जाएगी। वो भी एक स्थिर स्थिति है। और जो सुनते सुनते भाव विह्वल हो जाता है, कथा सुनते सुनते, उसका भी स्थिति ऐसी हो जाता है। तो उसका स्थिति पॉजिटिव है और जो नींद की स्थिति नेगेटिव है। जब ध्यान में बैठे हैं हम, कभी तो कितना बजे तक सो जाते हो पता नहीं, उठने के बाद सोचते हो मैं ध्यान में चले गया था, गलत बात। हाँ जी, होश नहीं रहता है। हाँ जी, शरीर स्थिर रहेगा, नींद आ जाएगी और ऐसा नींद आएगी उसमें, अरे बहुत सुंदर नींद आती है, बड़ा आराम मिलता है उसमें, है ना। नींद आ जाती है ना। और कभी ध्यान लग जाता है तो समय भी कैसा जाता है पता नहीं, कभी बाई चांस। तो ये दोनों स्थिति उस संधि अवस्था में होता है। तो उसको दूसरे भाषा में कहा गया जड़ समाधि। जो
हठ जोगी लोग करते हैं। स्वामी जी, कुंडलनी होगा कभी जड़ समाधि, कुंडलनी होगा के द्वारा करते हैं समाधि, जड़ समाधि आती है ना। जड़ समाधि में भी जाते हैं, 5-6 महीना जमीन के अंदर गड़े हुए रह जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे दूसरा उदाहरण है, सांप और मेढक, ये लोग सब 6-6 महीना हाँ मिट्टी के नीचे रह जाएंगे, खाना बिना खाए पिए होश नहीं रहता है। हाँ जी, हाँ जी, भालू भी रहते हैं, पोलर बियर। तो ये लोग सब ये समाधि में चले जाते हैं। समाधि इनका ऐसा समाधि होता है, बेहोशी का समाधि, नेगेटिव जड़ समाधि में जाते हैं। और फिर जब रिवाइव करेंगे फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो इसमें सावधान रहना चाहिए। आप क्या पूछ रहे थे? स्वामी जी, मेरा सवाल भी है और डायलेमा भी है। ये स्थिरता की स्थिति का एसिड टेस्ट क्या है स्वामी जी? एसिड टेस्ट मतलब टेस्ट क्या है इसका? अच्छा। अक्सर ये होती है, मेरा ऑब्जर्वेशन अक्सर ऐसा होता है कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, मैं हूँ या कोई भी है, और बहुत अंतराल तक नहीं होता है, तो माइंड अंतर्मन एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है कि तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा सिर्फ भगवान है, और भगवान भी कुछ नहीं। ऐसा होता है। अचानक से फिर कुछ अंतराल के बाद परिस्थितियां बदलती हैं और चीजें आने लगती हैं, तो वापस वो भोग की दुनिया में चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्थिरता का एसिड टेस्ट पर फेल हो जाता है। तो स्थिरता की स्थिति का एनालिसिस क्या है, एसिड टेस्ट क्या है? असली जो है, असली जो रियल, असली का मतलब पॉजिटिव इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दैट पॉइंट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इट? ये इसको कभी दूसरे भाषा में अपने कवि लोग भी वर्णना करते हैं। वर्ड्सवर्थ कभी डैफोडिल्स के ऊपर बोले, विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ जी, डैफोडिल्स के ऊपर बोले, फ्लावर, हाँ जी, डैफोडिल्स फ्लावर के ऊपर। दे फ्लाश अपन माय इनवर्ड आई, hordes of flower daffodils, they flash upon my inward eye. हाँ, in vacant or in pensive mood, vacant और in pensive mood, इसका क्या अर्थ हुआ? दोनों मूड में, हाँ जी, शांत और शांतहीन, दोनों तरह से। वेकेंट मतलब भी वो स्थिरता नहीं, नेगेटिव है, वेकेंट मूड। ये सबको भी मिलता है और कभी लोगों को तो कभी सोचते सोचते खो जाते हैं कहीं। एक किस्म का तो समाधि है, वैज्ञानिक लोगों का भी समाधि है। हाँ जी, और मैं आपको एक कहानी बताया था जो गणित का समाधान किया था। चक्कर आया मेरे को, दुनिया अंधेरा हो गया और मैं गिर पड़ा, और 1 घंटा के बाद मैं जो होश आया, उसको मूर्छा कहते हैं, जो बिल्कुल ब्लड प्रेशर बिल्कुल कहीं, अनकॉन्शियसनेस, वो मूड भी आता है सबको। जब सोच सोच करके हार जाते हैं तब वो वेकांट मूड आ जाता है, और उसको कहते हैं वेकांट मूड। और उसी को भी पेंसिव मूड कैसा होगा? सोच सोच करके नहीं, सोच सोच करके कोई कविता और कभी कुछ, जब मन खाली हो जाता है, मन कुछ नहीं कर पाता है, उसको तो वेकांट मूड कहेंगे। और पेंसिव मूड कोई दुख की चिंता करते करते, उसको चिंता करते करते जब मन शांत हो जाता है और चिंता नहीं कर सकता, उसको पेंसिव मूड कहते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। यही होता है। ये तो सबके अंदर लगभग सब अनुभव करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस डायलेमा को ओवरकम करना पड़ेगा, ये इसको ओवरकम करना है। और इसको सत्व, इसीलिए तो कहा गया सदाचार और सत्व को बढ़ाना, निर्मलता, मन का निर्मलता को बढ़ाना, सर्व लव गिव प्यूरिफाई, पवित्रता, प्यूरिफिकेशन, शोधन, इसी को तो कहते हैं।
जब ये स्थिति में लोगों से सवाल किया गया तो बहुत लोग बोलते हैं जब अंदर से इंसाइट और इंस्पिरेशन आएगा, इसका मतलब क्या? ये डायलामा में चलते रहे जब तक इंसाइट और इंस्पिरेशन ना आए, या अपने मन को गठित करके एक तरफ निकल जाए? कैसे भी करो, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे जो सिंसियर साधक लोग मन को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये जो हमारे परंपरागत रीति रिवाज, आचार विचार को पालन करते हैं सही ढंग से, कोड ऑफ कंडक्ट, इसको जो करते रहते हैं, ये पवित्रता के लिए तो है। पूजा पाठ, संध्या वंदन और साधन जो करते रहते हैं, धीरे धीरे कभी ना कभी मन का पवित्रता आती है, और वो पवित्रता उस तरफ तो बढ़ रहा है, और इस तरफ से भी संसार का जितना पाप कर्म कर रहे हो, जो अनिच्छा मतलब अकर्म जो कर रहे हो, वो कॉट टूटता रहता है। हाँ, वो प्लस माइनस हो करके धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रगति होती है इसकी ज्यादा रहेगी, उधर वो मुड़ता जाएगा जी। इसीलिए थोड़ा फास्ट गियर लगाना पड़ता है। फास्ट गियर कैसे? गाड़ी जब चलाते हो, कहीं कीचड़ में फंस गया और उबड़ खाबड़ रास्ता में फंस गए हो तुम, गाड़ी रुक गया तो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हो? पहले तो फास्ट गियर लगाना पड़ेगा। फास्ट गियर क्या होता है? ज्यादा ताकत चाहिए। सारे ताकत झोंक दो कुछ समय के लिए, नष्ट कर दो जीवन का सारे शौर्य समस्त, जाग उठो है जीव जगत, सृष्टि का प्रथम प्रभात सम, जाग उठो है जीव जगत, नष्ट कर दो, नष्ट कर दो जीवन का लक्ष्य प्राप्त पाना है, लक्ष्य पाना है, नष्ट कर दो शौर्य समस्त। तुम्हारे पास जितनी ताकत है पूरा लगा दो, पूरा लगा दो, और गाड़ी चल पड़ेगा। तो फिर सेकेंड गियर में लाओ धीरे से, फास्ट गियर से सीधा फोर्थ गियर में नहीं जा सकते हो, जाना नहीं तो गियर बस टूट जाएगा। फास्ट गियर से जाओ सेकेंड गियर में, सेकेंड से फिर थर्ड, थर्ड से फिर फोर्थ, फोर्थ गियर में गाड़ी आ गई तो फिर कोई ज्यादा कष्ट उठाना जरूरत नहीं है, अपने आप चलते रहेगा गाड़ी। 100, 120, 150 में चलेगा, कोई बात नहीं। रास्ता सीधा है तो खाली नजर रखे रहो और कुछ करना जरूरत नहीं। सर पहले गियर में लोग छोड़ देते हैं, पहला गियर लगा करके फिर गाड़ी नहीं उठ पा रहा है तो चलो छोड़ो यार, कौन जाए। वो नहीं चलेगा। अच्छा, तो इस ढंग से वो स्थिति जो है, उस स्थिति को बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से देख करके ये अपना भूषण जी बशीर जी को समझा रहे हैं चिरंजीविता किसको कहते हैं और उस स्थिति में मेरी क्या हालत है। फिर कल देखेंगे, कल तो अंग्रेज में होगा, कल इंग्लिश में जो होगा वो माता जी का जो जापानीज माता जी का जो सवाल था उसके ऊपर विशद चर्चा होगी। और भी अगर कोई सवाल हमने बोला और कोई सवाल है तो आप लोग के पास कल बोल सकते हो, कल प्रश्न उत्तर होगा। उनके सवाल इंटरनेशनल
इंटरनेशनल आज कोई होंगे नहीं आज होंगे एक क्या? स्वास्थ्य जी को बोला कल का है। उनके सवाल हम कर लेंगे। बोलो। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।